आपके सामने में है, देख सकते हैं आपका एमपी हाई कोर्ट का मैं वेबसाइट को ओपन कर रखा हूं। तो अपन आज आप सभी के बीच में लेकर आया है केस स्टेटस। आप लोगों को पहले से पता है कि 20/12 को सुनवाई होने वाला था। क्या कुछ अभी के जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक क्या अपडेट आया है? क्योंकि बहुत लोग जो है हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर 20/12 को जो अपडेट आने वाला था उसका क्या कुछ हुआ है, हमको ज़रूर बताइए। तो माय डियर, आज हमको वही बताने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट एमपी का क्या कुछ हुआ है। चलिए आज हम देखेंगे, बताएंगे कि क्या अभी तक अपडेट आया है, समझ गए। और कुछ खास जो है आप लोगों के लिए कुछ सही अपडेट नहीं लग रहा है, मैं अभी ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि कोई खुशी का अपडेट अभी तक आप लोगों के लिए नहीं लग रहा है। बाकी अपडेट अभी मैं दोपहर के समय वीडियो बना रहा हूँ। एक इसका ऑर्डर 20 तारीख को क्या हुआ, आगे क्या होगा, इसका ऑर्डर जो है आपके शाम तक अपडेट होता है। तो फिर से जो है अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि 20 तारीख को क्या हुआ, सुनवाई हुआ या नहीं हुआ। बाकी अभी तक जो 20 तारीख के ही जो हम वीडियो बना रहे हैं दोपहर में, अभी तक क्या अपडेट है वेबसाइट पर, चलिए हम आपको दिखाते हैं और आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा अपडेट है, कितना गड़बड़ अपडेट है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो माय डियर, आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक केस नंबर है 4847/2023 रीट पिटीशन है और यहाँ पे कब्जा डाल के आप खुद को भी देख सकते हैं, समझ गए। तो आप जो है इसको देख सकते हैं खुद से, इतना केस नंबर है। और एक केस नंबर है आपका जो 2022 में हुआ था, वो है 1080, समझ गए। और ये 2023 में सबको एक साथ ट्रांसफ़र किया गया, वो वाला केस नंबर है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें हैं आपके सामने में है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी फ़िलहाल में क्या अपडेट है। तो देख लीजिए आपके सामने में स्पष्ट रूप से दिखा रहा है माय डियर यहाँ पे कि अभी जो है केस पेंडिंग में ही है। केस क्लियर रहता तो क्लियर लिखा था, लेकिन अभी केस पेंडिंग में ही है, समझ रहे हैं चीज़ों को। और यह 4/8/2023 को हुआ था इसका जो है रजिस्टर, और यह ग्वालियर बेंच से ट्रांसफ़र जबलपुर किया गया था। ये सारा चीज़ें हैं। बाकी देख लीजिए इस केस का लेटेस्ट जो सुनवाई है वह 22/11/2023 को हुआ था। आपको पता है कि बहुत सारे इसमें केस कनेक्टेड है और नए नए केस जो है और जो है होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है केस, समझ गए। जब भी कोई सुनवाई होता है तो एक नया केस आ जाता है, जब भी कोई सुनवाई होता है एक नया केस कोई ना कोई डाल देता है। तो ऐसे में जो है सारे केस को, जो भी नया केस अब डला रहा है, सबको जो है कनेक्ट कर दिया जा रहा है उसी पुराने के साथ में, समझ गए ना। तो 22 तारीख का भी इस केस में से एक केस का 22 से 11 पिछले महीना में सुनवाई हुआ था, समझ गए। जो सुनवाई करने वाले जस्टिस विशाल मिश्रा ही थे। इन्होंने ऑर्डर दिया 10/80/2022 है, पुराना वाला मेन केस है, उसी के साथ में इन्होंने इसको कनेक्ट करने का ऑर्डर दे दिया। कनेक्ट विथ WP इतना, समझ गए। कोई नहीं वहाँ पे चेंजेज हुआ। यहाँ तक कि स्टूडेंट लोग रिजल्ट के लिए भी जो है अपना केस फाइल किए थे, उन लोगों का भी जो है कनेक्ट कर दिया इसी केस के साथ में। यानी केस डालने से, याचिका डालने से अब किसी को कुछ नहीं होने वाला है, जब तक CBI अपना अब जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा करके नहीं कोर्ट के सामने लाएगी, जब तक वह टोटल नहीं बताएगा कि कैसे कितना कॉलेज गड़बड़ है, कितना सही है, इतने कॉलेज का आगे होना चाहिए सब चीज़, इतने का नहीं होना चाहिए, तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए अपने याचिका लेकर, समझ गए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें माय डियर यहाँ पे ये है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग खुद भी। अब ये जो केस का ऑर्डर जो 22/11 जो सबसे लेटेस्ट है, चूँकि आप लोग को जानते हैं मेन जो सुनवाई हुआ था 3 महीना पहले हुआ था, बताया गया था कि अब 20/12 को सुनवाई इस पर होगा जब CBI कोर्ट में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। तो अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे दोपहर 20/12 को ही, तो देख लीजिए यहाँ पे 25/1/2024 को टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। ये मत भूलिए कि ये डेट जो है पूर्णतः जो है गड़बड़ होता है, यह संभावित डेट होता है, कंप्यूटर जनरेट डेट है, इस डेट का जो है कोई मतलब नहीं बनता है। बट यहाँ पे 25/1/2024 दिखा रहा है अगली सुनवाई को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई अच्छी खबर नहीं है आप सभी स्टूडेंट के लिए, कि ये आपके लिए जो है बेहतर है, समझ गए। पेंडिंग ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर जो है 20/9 को जो आया था कि ये हुआ था कि 3 महीने के बाद उसकी सुनवाई होगी, जो कि आज ही डेट है 20/12, 3 महीने बाद। लेकिन आज क्या होता है शाम तक पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल जब हम देख रहे हैं हाई कोर्ट के वेबसाइट पर, तो कुछ खास खुशीनुमा जो है पल नहीं है।
25/1/2024 दिखा रहा है, जो पहले के डेट के अनुसार है, समझ गए। जो आपके एक केस का सुनवाई 22/11 को जो हुआ था ना नवंबर में, समझ गए। इस बीच में बहुत सारे केस के सुनवाई हो रहा है, चल रहा है। तो ये जो 22/11 को सुनवाई हुआ था, इसका डेट जो है 25/1/2024 दिया गया है। लेकिन जो मेन है, चूँकि 3 महीना के बाद सुनवाई होना था केस का, तो आज 20/12 है, शाम तक देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या नोटिस आता है, क्या होता है या नहीं होता है, ज़रूर बता देंगे। लेकिन जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ बताइए, तो आपके सामने में है, देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है केस का। केस अभी भी पेंडिंग में ही है और आज 20/12 में अभी तक कोई अपडेट जो है नहीं आया है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या सुनवाई हुआ है, क्या ऑर्डर आया है, नहीं आया है, या फिर से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल इसके हिसाब से तो यह कोई खुशी का बात नहीं लग रहा है हम सभी के लिए। तो ये गलत चीज़ें हैं, जल्दी से जल्दी स्टूडेंट के भविष्य खतरे में नहीं रखना चाहिए। अब लगता ये है कि अब स्टूडेंट को जो है फिजिकल प्रोस्टेट बहुत हो गया, अब जो है उनको डिजिटल करना पड़ेगा। जैसे ट्विटर वगैरह ये सब पर जो चलता है ना, कंपेगन हैशटैग ट्रेंड कराना, तो उसमें ज़रूर अगर नहीं कुछ होता है, 20 आज के डेट में या 2-3 दिन में अगर कुछ सुनवाई नहीं होता है, तो माय डियर, मैं आपसे यही कहूँगा, जितने भी डियर नर्सिंग स्टूडेंट हैं एमपी के, सब लोग एक टाइम निर्धारित कीजिए और एक समय निर्धारित कीजिए और एक लाइन जो है ट्रेंड करवाने का एक वर्ड फिक्स कीजिए कि इस वर्ड को ट्रेंड कराना है। और ट्रेंड ट्विटर पर सभी जगह ट्रेंड कराइए, ट्विटर पर उसमें पूर्णतः साथ देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कीजिएगा। एमपी सीएम नया बना है, उसको लेकर आपको ट्वीट कराना है, समझ गए। उसके बाद एमपी एनआरसी जीएनएम रिजल्ट को लेकर ट्वीट कराना है। तो ये लोग हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज़ जो है लिखना है हैशटैग में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड में ला सके। तो अगर ऐसे काम नहीं चलता है तो अब हम लोग डिजिटल ही प्रोस्टेट जो है करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ट्विटर पर बहुत सारे लोग जो नेतेगण होते हैं, नेता सब जो होता है, ऑफिसर सब, वो ट्विटर पर ही ज़्यादा रहता है, समझ गए। तो वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए ट्रेंड कराना ज़रूरी है, लोगों के नज़र में लाना ज़रूरी है। ट्रेंड अगर आप अच्छे से कराते हैं तो 1000-1500 अगर ट्वीट पर रीट्वीट कर देते हैं एक साथ में, तो ट्रेंड में आ जाता है, समझ गए। चलिए हम लोग सोचते हैं और बहुत जल्द देख लेते हैं, 2-4 दिन और देख लेते हैं। अगर कोई अपडेट इस पर नहीं आता है तो हम लोग एक निर्धारित करेंगे टाइम और समय और हैशटैग को ट्रेंड कराएंगे ट्विटर पर, समझ गए। तो आप लोग साथ दीजिएगा तभी संभव है, नहीं साथ दीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देख रहे हैं डेट पर डेट, तारीख पर तारीख बढ़ रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन ये नर्सिंग स्टूडेंट को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ें हैं। चलिए, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका रिजल्ट दे देना चाहिए, उसके रोक कर क्या है, रिजल्ट को रद्द करना है क्या, जो रोक कर रखे हैं, रिजल्ट देना चाहिए। हम लोग इसको लेकर जो है ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, हम लोग मिलकर, आप लोग मिलकर, सब लोग, ठीक है ना, मदद दीजिएगा। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।